ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टा मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्व ही अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सन्निविष्टा, सन्निविष्टा मतलब अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहनम, अपोहन होता है, और सारे वेदों द्वारा मैं ही जानने के योगी भी हूं। जानने वाला भी मैं ही हूं और जानने के योगी भी मैं ही हूं, दोनों चीजें। तो ये जो इसमें, बाकी तो सब ठीक है, जरा अंतर्यामी पे पहले ध्यान देते हैं। देखिए, अंतर्यामी हमें, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने अंतर में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव में आ रहा है, और जो कुछ भी हमें अनुभव में, जैसे ये सोचिए, हमारे मन में क्या चल रहा है कौन जानता है? केवल हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है वो भी केवल हम जानते हैं। हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट है या कोई स्फुरण हो रहा है, वो सब भी हम ही जानते हैं। तो ये जो हम जानते हैं उसको, उस जो शरीर की बाकी क्रियाओं के बारे में जो जानता है, और शरीर ही नहीं, मन बुद्धि की क्रियाओं के बारे में भी, और उनको जो संचालित करता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो अंदर से बैठकर चलाता है। अब यह शब्द, अंतर्यामी शब्द, हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी उसकी उतना ध्यान नहीं दिया होगा कि अंतर्यामी शब्द से क्या मतलब होता है, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या लोग जो वेदांती, जो वेदवित हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो लोग अंतर्यामी शब्द से क्या कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि अंतर्यामी मैं ही हूं। अब आप सोच कर देखिए कि इस अंतर्यामी का क्या एक आनंद है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर जब आप सो रहे होते हैं तो क्या होता है? सो रहे होते हैं तो केवल आपका मस्तिष्क क्रियाशील नहीं है, आप सोच नहीं रहे, विचार नहीं चल रहे, और विशेष करके जब आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं तब कोई विचार नहीं चल रहा है, लेकिन सारा शरीर यथावत काम करता रहता है। तो एक साधारण तरीके से समझिए तो उस समय कौन चला रहा है आपको? अंतर्यामी चला रहा है। अब, और अंतर्यामी शब्द के और भी अर्थ हैं, आगे कभी समझेंगे, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं भगवान की सारे प्राणियों के अंतर्यामी मतलब अंदर से जो चलाने वाला वो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और उसमें एक चीज और जोड़ी उन्होंने, क्या कहते हैं? स्मृति, ज्ञान और अपोहन। स्मृति मतलब हम सभी जानते हैं, याद रखने की क्षमता। ज्ञान मतलब जानने की क्षमता। और जिन लोगों ने कंप्यूटर की दुनिया में काम किया है वो जानते हैं कि पिछले 50 सालों में, लगभग 70 के दशक से ले लीजिए, तो धीरे धीरे कंप्यूटर के ज्ञान की, जानने की क्षमता, ज्ञान की क्षमता बढ़ गई है। 1969-70 के समय जब कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर केवल बनने शुरू हुए थे, तब से आज का जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है वो कितना अधिक जानता है, वो जो कंप्यूटर की दुनिया के लोग हैं वो जानते हैं। और अपोहन क्या होता है? अपोहन होता है हमारे मन में जो विकार उत्पन्न हो, कोई समस्या उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कोई बात ऐसे कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी, और उसके कारण हमें कष्ट हो गया। तो अभी इस कष्ट के दो स्थितियां हो सकती हैं।
एक तो क्या हो सकता है कि वो कष्ट हमें अब आगे के जीवन भर चलता ही रहे। एक बार जो कष्ट हो गया वो बस छोड़े ही नहीं हमारा पीछा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हम उसके पर विचार करें। भाई इसने कहा तो हो सकता है उसका मूड खराब हो सकता है उसकी कोई दूसरी से झगड़ा हुआ हो सकता है वो मेरी बात को समझ में ना पाया हो सकता है मेरी ही गलती हो। तो इस प्रकार से जब हम विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन में जो संशय हैं उनको समाप्त कर देते हैं। और जब मन के संशय समाप्त कर देते हैं तो हमें वो कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तो अपोहनम जो होता है वो एक बड़ी एक विशेष प्रकार का गुण है, मनुष्यों में होता है। जानवरों में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मनुष्यों में तो होता है। और सारे मनुष्यों में एक जैसा होता है ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए उनके अंदर अपोहनम की क्षमता कम होती है, तो वो बहुत दिनों तक जैसे जो मानसिक रोगी होते हैं उनका क्या होता है, वो उनके अंदर अपोहनम की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरे को माफ नहीं कर पाते तो हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये जो भगवान ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें और ये सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूं और उनको जानने वाला भी मैं ही हूं, दोनों मैं हूं। तो भगवान नाना प्रकार से हमको समझा रहे हैं कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।